जी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फ़िलहाल हम फुकेट ओल्ड टाउन से निकल करके जा रहे हैं टाइगर पार्क। और उसके बाद में जी भैया मिल गए हैं। ये मैंने ग्रैब पर इन्हें बुक कर लिया था। अब ये कह रहे हैं कि आपको अगर टाइगर पार्क जाना है तो वहाँ, एलिफेंट सेंचुरी जाना है तो वहाँ, और डॉल्फिन एक्वेरियम जाना है तो वहाँ भी, तीनों जगह मैं करा करके आपको वापस छोड़ दूंगा। आप मुझे ग्रैब के हिसाब से ही पैसे दे देना। मुझे ठीक लग रहा है, पर देखते हैं कैसा होता है। बट ठीक है, तो आज के दिन की शुरुआत कुछ लोकल ही रखेंगे, कुछ रोमांचक करने की कोशिश करेंगे जो करा नहीं कभी। हाँ, सो स्टे ट्यून। नवंबर के महीने में भी यहाँ इतना पानी है कि बस बात ही मत पूछिए। कल पानी की वजह से मुझे अपनी शाम की आइटिनरी कैंसिल करनी पड़ी। तो पानी का कोई भरोसा नहीं है, पानी कभी भी आ जाता है। बिल्कुल सिंगापुर वाला हाल है। सिंगापुर में भी वेदर का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश हो जाती है। यहाँ पर भी वही सीन है, बिल्कुल साफ हो रहा है क्लाउड, बट स्टिल कल रात में जितनी तेज बारिश आ रही थी उस हिसाब से तो लगा नहीं था कि ये कल भी रुकेगा। बट अभी बिल्कुल क्लियर है, टच वुड। एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप फुकेट ओल्ड टाउन में रुक रहे हैं तो आपको सेंट्रल तक जाने के लिए टैक्सीज का खर्चा थोड़ा सा भारी पड़ेगा। बट हाँ, फुकेट ओल्ड टाउन चीप है एज कम्पेयर टू द फुकेट सेंट्रल। सो टाइगर किंगडम फाइनली आ चुके हैं और ये कुछ ऐसा मिलता है। 920 बात लगते हैं आपके यहाँ पे मीडियम साइज़ के टाइगर के साथ में। अगर आपको फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाने हैं और वॉक अराउंड लेना है कि अंदर पार्क का, तो जब भी आएँ यहाँ से इजीली टिकट बुक हो सकती है। क्लुक पर पता नहीं क्यों ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो डायरेक्ट आएँ तो यहीं से कर लें, कुछ इस तरह का टिकट मिलेगा। एक चीज़ और यहाँ पर कि अगर आपको फ़ोटोज़ खिंचाने हैं तो उसके लिए आपको 550 बात अलग से देने पड़ेंगे इनको। और दूसरा, अगर आप ग्रुप के अंदर हैं, मतलब अगर आप एक या दो जने हैं या तीन जने हैं, तो आप साथ में जा सकते हैं अंदर। आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा टाइगर के साथ में। मुझे लगता है कि अगर आप दो जने हैं और आपके साथ में 10 मिनट का टाइम मिलता है तो आप इजीली अपने एक दूसरे के फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। बट अगर नहीं, आपको अलग से खिंचाना है, अकेले हैं आप, तो देन गो फॉर अ पर्टिकुलर वन जिसमें आपको 550 बात देने पड़ेंगे। सो बस ऐसा ही है, चलते हैं। कुछ इस तरह से आराम कर रहे हैं टाइगर साहब। क्या कर सकते हैं आप, क्या नहीं। फ्लैश का इस्तेमाल नहीं करना है। अपने हाथों को धो लें, जूते चप्पल बाहर उतार दें। अगर आप ग्रुप में हैं तो अपने ग्रुप के साथ रहें। 18 से कम और अल्कोहल कंज्यूम करके यहाँ ना आए, और अपने साथ में अपना सामान ना लेके जाएं। ये मोहतरमा पता नहीं क्या कर रही है टाइगर के साथ में, उसकी मूंछों से खेल रही है। ये भाई साहब कहीं पीछे ना आ जाएं, इस बात का ध्यान रखें। तो भाई डरा मत। भाई साहब नहीं, ही रिजेक्टेड। ये क्या पूंछ है कि क्या है ये? भाई साहब ने चाट के पूंछ के सारे बाल जमा रखे हैं। बहुत ही अच्छी व्यक्ति है, आदमी सही है यार, ये शांत है, बिल्कुल शांत है। ठीक है, ओके। जी टाइगर पार्क के बाद में अब बारी है डॉल्फिन्स बे फुकेट देखने की।
क्योंकि टाइगर तो बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन सुना है डॉल्फिन जो होती है वो बड़ी ही रिलायबल होती है और बड़ी ही शांत जानवर होती है और अच्छी जानवर होती है। तो क्यों ना एक बार उसको भी देख लिया जाए नज़दीक से। तो डॉल्फिन बे फुकेट के लिए मैंने VVIP सीट्स जो है वो बुक कर रखी हैं। देखते हैं वहाँ जा कर के कि कौन सा नंबर मिलता है कौन सा नहीं। अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो इस बुकिंग के लिए आप हेड आउट करना, ये क्लुक पर अवेलेबल नहीं है तो हेड आउट ऐप ज़रूर करना। तो चल रहे हैं अभी डॉल्फिन बे इन फुकेट, देखते हैं वहाँ पर कैसा है क्या। स्टे ट्यून। डॉल्फिन्स बे शो के 3 टाइमिंग्स रहते हैं, 11 बजे, दूसरा रहता है 2 बजे और तीसरा रहता है 5 बजे। तो ये टाइमिंग्स आपको हेड आउट पर इजीली मिल जाएंगे। ये टाइमिंग्स चेक कर लें और अपनी आइटनरी में इसको एक दिन पहले ही बुक कर लें ताकि आपको इनकन्वीनियंस ना हो। मैंने बुक करा नहीं है तो वहीं जा करके करूँगा, देखते हैं होता है या नहीं, वरना चाचा तो है ही, छोड़ देंगे हमें वापस हॉस्टल और क्या। स्टे ट्यून। डॉल्फिन शो में आने के लिए एक बात का ध्यान रखें कि आप थोड़ा सा जल्दी निकलें, जस्ट बिकॉज फुकेट में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। और यहाँ पर एक चीज़ और कि अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं करते हैं, यहाँ के भी करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा रेट में वेरिएशन बहुत माइनर सा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हाँ 500 बात आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर आपको फ़ोटोज़ खिंचाने हैं तो। और मैंने दिए हैं, मैंने VVIP वाला रो नहीं लिया है जस्ट बिकॉज उसमें पानी बहुत तेज़ी से आपके ऊपर आएगा। आप VIP वाला ले लें, सॉरी, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू दी VVIP सेक्शन। दो बजे वाले शो के लिए एटलीस्ट आपको 1 बजे के आसपास तो यहाँ आना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइन हो जाती है यहाँ लंबी। टिकट्स ले लें, अपना क्यू नंबर ले लें और फिर वेटिंग एरिया में आराम से बैठे, या फिर मेरी तरह नज़दीक की जगह घूम के आने का शौक़ हो, या आपको अगर ऐसे चाचा मिल जाएं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नज़दीक की जगह घुमाएं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा जी। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं डॉल्फिन शो में जाने के बाद, या फिर देखता हूँ अगर यहाँ कुछ ये इंटरेस्टिंग मुझे दिखा देते हैं जिसका चार्ज ये नहीं ले रहे हैं मुझसे तो दिखाता हूँ वो भी आपको। बाकी ये सही है, इन्होंने कहा, मैंने इनसे कहा कि मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे डालूँगा, तो भाई साहब ने कहा कि मैं आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ आसपास की चीज़ें दिखा देता हूँ, बस मेरा रिकमेंडेशन दे दीजिएगा। तो आ जाएं कभी तो इन चाचा को याद कर लें, आदमी तो बढ़िया है जी। फ़िलहाल चाचा जो हैं वो हमें पर्ल नेकलेस स्टोर करके एक जगह है यहाँ लाए हैं, और यहाँ ये सिल्वर की कुछ रिंग्स हैं जो कि मैं देख रहा हूँ, और इन पर सब पर ये पर्ल लगा हुआ है। किसी पर फ्रेश वाटर पर्ल है तो किसी पर हाई क्वालिटी पर्ल है। बहुत ही मस्त लग रही है रिंग्स सच में, बट ये है लेडीज़। और सबसे बड़ा सवाल है ले किसके लिए तो हालांकि रेट बड़े ठीक है, कोई ख़ास ज़्यादा महंगी नहीं है, ली जा सकती है, बट आई हैव नो रीज़न टू बाय इट। अच्छी लगी मुझे एक ये भी बहुत अच्छी लगी और एक ये वाली भी बहुत अच्छी लगी। इसके पर्ल की ये कहते हैं कि 2 साल की जो है वो एश्योरिटी देते हैं ये, कि 2 साल तक जो है ये पर्ल भयंकर शाइन करेगा। उसके बाद में इसकी शाइन जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, बट ठीक है, आपको इस प्राइस में और क्या मिलेगा। आई मीन ये अप्रॉक्स 5200 बात की है, बट ठीक है, ओरिजिनल फ्रेश वाटर पर्ल है। और ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे हैं, अगर आपको गोल्ड में चाहिए 18 कैरेट गोल्ड में तो वो भी यहाँ पर है।
गोल्ड का कंपैरिजन प्राइस का मैंने अभी करा नहीं है, बट मैं देख रहा हूँ मेंस के ऑप्शन इनके पास थोड़े कम हैं, वुमेंस के ज़्यादा हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि यार अब कोई हो तभी लोग है, किसी के लिए खुद के लिए क्या लूँ। देखता हूँ अगर मेंस में मुझे कुछ ऑप्शन या वैरायटी मिलती है तो ले लेंगे। एक्सक्यूज मी, फॉर मैन over there, here, over there. ये तो दादा भाई वाली लग रही है मुझे सारी रिंग्स, एक बार देखिए। मैं अपने लिए देख रहा था पतली सी, बिल्कुल गोल सी, एक प्रॉपर रिंग जिसको कहते हैं, जिसको मैं अपनी सबसे छोटी वाली उंगली में पहन सकूं। बस इनके पास में क्या है कि वैरायटी मेंस की सिर्फ यही शेल्फ में है, बाकी सब वुमेन्स है। बताइए, तो अब अगर अब की बार मैं थाईलैंड आया तो देखते हैं कि कोई वुमेन के लिए लेना है या नहीं। सच में लाजवाब लग रही हैं वुमेन्स की सारी। बहुत मन कर रहा है एक लेने का, पर लूँ किसके लिए, ये थोड़ा सा एक सवाल है। तो इस बार तो खाली हाथ ही जाना पड़ेगा यहाँ से। तो खाली हाथ निकलना मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वैरायटी तो बहुत सही थी इन लोगों के पास में, और मन बिल्कुल नहीं था खाली हाथ आने का। बट क्या करें, मेरे लिए कोई चीज़ थी नहीं, मेंस का कलेक्शन इन लोगों के पास बिल्कुल नहीं था। तो मैंने ये छोटे से कीचेन ले ली है, हाथी की शेप की, और उस पर आगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो गणेश जी का टाइप बना रखा है। तो अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। ये 200 बात का पड़ा मुझे, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। बाकी मेरे लिए ऑप्शंस होते तो मैं डेफिनेटली लेता। थाईलैंड में पेट्रोल का प्राइस 31 रुपये लीटर चल रहा है, शायद इसीलिए मुझे लगता है यहाँ के लोग सिग्नल पर भी गाड़ी बंद करना ज़रूरी नहीं समझते हैं। बट ठीक है, आई थिंक कर देना चाहिए बंद, आज बचाएंगे तो कल काम आएगा। और शायद चाचा भी मुझे फ्री में इसीलिए इतनी जगह घुमा रहे हैं। ही इज़ अ नाइस गाय। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि अभी जस्ट मैंने की है, मैंने करेंसी एक्सचेंज करवाई है ये लॉयन एक्सचेंज से, और यहाँ जो इन्होंने मुझे रेट दिए ये ऑनलाइन से भी ज़्यादा दिए। मैंने अप्रॉक्स अभी $200 चेंज कराए हैं यहाँ पर, और उस $200 के इन्होंने ऑनलाइन रेट से मुझे आई थिंक 6 बात ज़्यादा दिए। स्ट्रेंज कैसे दे दिए, बट माय लक आई थिंक, समझ नहीं आया। बट अगर आपको कराना है तो ये फुकेट सेंट्रल का जो इनका मॉल है यहाँ आ जाए, और लॉयन एक्सचेंज है, और यहाँ से कराएं करेंसी एक्सचेंज। और रेट देखिए इन्होंने मुझे क्या दिए, मतलब 6470। इट्स बेस्ट। फिलहाल हम रुके हैं ये बी गैलरी जो है यहाँ की उस पर, और कुछ इस तरह की दिखती हैं ये बीज। Not afraid the bee here, we can hold it. Do you want to hold? So we can hold your hand. Okay. เอาบินมาโกนดีกว่าเสียว मुझे उम्मीद है कि ये मेरे साथ फ्रेंडली रहेंगी और काटेंगी नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने काट लिया तो ये 2 दिन तक तो अच्छा खासा दर्द देंगी। सो इट्स नाइस। इनका शहद कहाँ है? นี่โพลิ ये सबसे स्मॉल बीज हैं और ये काटती नहीं है। यहाँ से तो टूर पर गई हुई है। ये जगह जो है ये फ्री है। see the big beehive
बट आप अगर चाहें तो इनके टिप बॉक्स में जो है वो टिप डाल सकते हैं, बाकी तो ये जगह फ्री है। डॉल्फिन शो से बिल्कुल नज़दीकी है ये, तो अगर आपका टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ आ जाइए, अच्छी जगह है, एक्सप्लोर करने लायक है। थैंक यू। बाप रे, गजब है भाई, इतना बड़ा भी बना लेती है क्या ये? That's cool man. अबे ये क्या है भाई? इनको काटती नहीं है क्या? For 2000 Grand Champion Award in Thailand. FTA from US. Can bring US. Thank you. Italian beef. It's good. And this is one flower. Spoon. Ah, it's One flower. And this one is a herbal. okay. We have the three organic. ये बेटर था यार, थर्ड वाला। And this one, This one is a herbal. a herbal one, The small right? lady. Ah, okay. The smaller one. Yes. Okay. I think so you can drink honey water. इनके पास में हनी का पानी भी है, चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं एक बार कैसा है ये। कैन आई ड्रिंक? ओके। Only the cream you can have this one. This is inside contain protein. भाई गजब था ये। It's good. Yeah, it's nice. Yeah, it's good. All organic. That side is have the dry fruit something. Okay. Many flower honey. Okay. It's a banana chip. ये सही है, ये तो लूँगा मैं। No, coconut, sorry. Thank you. Coconut cashew. No, I like this one. 80 baht. Okay, how much for this? 80 baht? Ah, give me the one, please. Thank you. Sorry, are you vegetarian or not? We have no. No, I'm a non-vegetarian. Yeah. Yeah. Okay. Not eat, right? We have seafood inside. Ah, yeah, I can. Just one. It's okay. Tom yum from ये राइस क्रैकर करके कुछ है, वो ठीक है। soft dry mango. Soft dry mango in Thailand. इट्स गुड। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ हैं हनी से रिलेटेड, तो आप आएँ तो यहाँ ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करने का कोई चार्ज नहीं है इनका। Cashew nut with the बाकी डेफिनेटली आपको एक ना एक चीज़ पसंद आई जाएगी और आप उसे ले ही लोगे। मस्त है। जहाँ सिंगापुर और हांगकांग में सब कार्ड की भाषा जानते थे, सिर्फ कैश नहीं लेते थे, यहाँ पर लोग कैश की भाषा जानते हैं, कार्ड लेते ही नहीं है। तो कार्ड अगर आप पे करेंगे कार्ड से तो उससे अप्रॉक्स आपको 4% या 5% के आसपास जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, जो कि मुझे देना पड़ा अभी, बट ठीक है। तो जी डॉल्फिन शो जो है वो शुरू होने में है और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना वेटिंग एरिया में आया जाए। बाहर धूप बहुत तगड़ी है, तो मैंने जो है हमारे चाचा जी को कहा, ड्राइवर चाचा को, कि आप जो है मुझे वहीं ले चलिए, मैं वहीं बैठ जाऊंगा, जस्ट बिकॉज बहुत तेज़ धूप है बाहर। और अभी यहीं बैठे हैं, देखते हैं कितनी देर में अंदर जाते हैं। तो जी वीवीआईपी सेक्शंस में अगर आप बैठेंगे तो वो बैठेंगे फर्स्ट रो में, और वीआईपी सेक्शंस में बैठेंगे तो वो बैठेंगे सेकंड रो में। तो बस शो शुरू होने में, और हमें ये रेनकोट दिया जाता है क्योंकि ये स्प्लैश करती हैं, तो स्प्लैश करती है तो पानी सीधा ऊपर आता है। तो देखते हैं कैसा रहता है और आपको भी दिखाते हैं। मैंने कहा था ना कि जल्दी आ जाओ, नहीं तो ये भर जाएगा।
तो जी डॉल्फिन शो से निकलने के बाद में आ गए जस्ट उसके सामने ही क्रोकोडाइल शो देखने के लिए, और यहाँ पर मैं कुछ थ्रिल वाला करने वाला हूँ जो कि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम है मेरे लिए। तो बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। बट हाँ, थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है, आई डोंट नो डरना चाहिए या नहीं, बट हाँ। Wow, take backค่ะ, take back, take back. Wow, okay. Feeding. ये तो कुछ सही था यार। Let's go. भाई निकल जा बाहर। तेरे से ज़्यादा मुझे डर लग रहा है भाई। अरे भैया निकल जाओ। फाइनली वो चीज़ करने जा रहे हैं जिसके लिए मन में बहुत डर लग रहा है, बट ठीक है, कोशिश करता हूँ। लाइफ में कुछ नया करते रहना चाहिए। ये तो क्रेजी है। तो आज का पूरा दिन हो गया मुझे सारी एक्टिविटीज़ करते करते, और पता नहीं मैं क्या कहूँ इन चाचा को, बट आई डोंट नो कैसे मिल गए मुझे ये। और इन्होंने अपना कूपन लगा करके और मुझे ये जो है ये सारी चीज़ें डिस्काउंटेड प्राइस पे दिला दी। तो मैं समझता हूँ कि पराए देश में किसी की इतनी मदद करना, तो आई डोंट नो, बट एक ही वर्ड आ रहा है माइंड में कि ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। सो जब भी फुकेट में आए मैं इनका नंबर मेंशन कर दूंगा, आप इनकी टैक्सी को ज़रूर करें। टैक्सी और बाइक भी है इनकी, और वैन भी अवेलेबल करा देंगे ये। सो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, तो सपोर्ट ज़रूर करें इन्हें। थैंक यू।